अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तैरीम फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर जो एक केस है 190 मिलियन पाउंड, उस पर आज फैसला सुनाया जाना था। 18 दिसंबर से अदालत ने ये फैसला महफूज किया हुआ है और तीसरी मर्तबा ऐसा हो चुका है कि महफूज फैसला ही नहीं सुनाया जा रहा। इसके पीछे की रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि फैसला महफूज है लेकिन बार बार तारीख को मुअख्खर किया जा रहा है। पहले अदालत ने 23 दिसंबर को ये फैसला सुनाना था, जो फैसला महफूज है एहतसाब अदालत की जानिब से। उसके बाद फिर 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक ही जो डेट है वो एक्सटेंड की गई थी कि 190 मिलियन पाउंड में जो फैसला महफूज किया गया था 13 दिसंबर को, वो 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। आज 6 जनवरी है, आज एहतसाब अदालत ने अपना फैसला सुनाना था, लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया है कि जो जज हैं जिन्होंने फैसला सुनाना है, जज नासिर जावेद, वो आज छुट्टी पर हैं और इस हवाले से खान के जो वकील हैं खालिद यूसुफ, उनको भी बाकायदा इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो अब ये मामला चला गया है 13 जनवरी तक। पहले था 23 दिसंबर, 23 दिसंबर से 6 जनवरी और 6 जनवरी से अब 13 जनवरी तक ये मामला एक्सटेंड हो चुका है। इसकी रीज़न अगर आपको मैं बताऊं, जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो ये आप समझे कि मुज़ाकरात वाला मामला दो जगह पर चल रहा है, एक अडयाला जेल में और एक जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर रहे हैं। बज़ाहिरी तौर पर जो कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं, मुज़ाकरात में डेवलपमेंट हो रही है और जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात होंगे, उस हवाले से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का इफ़ेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के मुकदमात पर नहीं पड़ना चाहिए। इमरान खान पर 190 मिलियन पाउंड वाला मामला हो या जो भी इद्दत में निकाह वाला मामला हो, 9 मई के केसेस हों, ये सारे मुज़ाकरात का असर इन मुकदमात पर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का असर इमरान खान के मुकदमात पर ना पड़े। तो अब जो मेन पॉइंट, इमरान खान खुद टाइम लेना चाहते हैं और इमरान खान ने खुद कहा है कि ये जो हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात हैं ये 31 जनवरी तक लेकर जाएं, इसको एक्सटेंड करें, क्योंकि इमरान खान कुछ चीज़ें कुछ देखना चाहते हैं। और जो इमरान खान पर केसेस चल रहे हैं और एक जो केस जिसका आज का फैसला मैंने बताया कि आज फैसला आना था, ये क्यों बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है, इसकी वजह ये है कि साफ वाज़िया बात है, जो इमरान खान पर इस वक्त केसेस चल रही हैं वो ना उस पर अदालत ने इमरान खान को रिलीफ देना है, ना किसी जज ने इमरान खान को रिलीफ देना है। साफ वाज़िया बात है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है कि जब अडयाला जेल में मुज़ाकरात कामयाब होंगे तब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में इमरान खान का फैसला भी आ जाएगा। तो ये वाज़िया बात है कि ये फैसला किसने करना है, खान साहब के केसेस का, और खान साहब खुद इस पर थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये मुज़ाकरात को लंबा कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात चलें। अच्छा, यहाँ पर एक और अहम बात, हुकूमत जो बार बार कह रही है कि बज़ाहिरी तौर पर तो एक ही बात की जा रही है कि हुकूमत का कोई मुतालबा नहीं है मुज़ाकरात को लेकर, तो ऐसा कभी नहीं होता कि दो लोग या दो पार्टियां आपस में मुज़ाकरात करें और एक पार्टी अपने मामलात, अपने मुतालबात आगे रख रही हो और दूसरी साइड से दूसरी पार्टी के कोई मुज़ाकरात हो ही ना, तो ये बात गलत है। PTI ने जो अपने मुतालबात रखे थे 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा एक था, और दूसरा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुनान को पकड़ा गया है उनकी रिहाई का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था। तो अब हुकूमत कहती है कि हमारा किसी किस्म का मुतालबा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो एक बड़ी मैं आपको अपडेट देने जा रही हूँ कि हुकूमत ने ये बज़ाहिरी तौर पर जस्ट कहा है, लेकिन अंदर की बात ये है कि खान साहब को बाकायदा ये कहा जा रहा है कि खान साहब को अगर रिहा किया जाता है तो इमरान खान 3 साल के लिए खामोश रहेंगे, किसी किस्म की जो एहतजाजी सियासत है वो नहीं करेंगे और जिस तरह ये गवर्नमेंट चल रही है इसको चलने देंगे। अगर आपकी रिहाई होती है तो आप खामोश रहेंगे और आपकी रिहाई के नतीजे में आपको रेस्ट हाउस तक पहुंचाया जाएगा। इस तरह के मुज़ाकरात इमरान खान के साथ किए जा रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर खान साहब ने जो बात की थी, इमरान खान ने वही बात की कि 9 मई
اور 26 نومبر والے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اس پر اب حکومت پریشان کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ حکومت اس چیز میں خود پریشان ہو سکتی ہے، حکومت کے لیے یہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر حکومت یہ اس 9 مئی اور 26 نومبر والے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بناتی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ الٹا ہمارے ہی گلے پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ہی پریشان ہیں۔ اگر جوڈیشل کمیشن بنائی گئی تو 26 نومبر والا سارا معاملہ شہباز شریف صاحب کے گلے آن پڑے گا، کیونکہ ان کی حکومت تھی۔ تو حکومت اس طرح اس معاملے کو ڈیل کرے گی، اس طرح اس معاملے کو شیپ کرے گی، یا تو جوڈیشل کمیشن ہی نہیں بنایا جائے گا، یا اس معاملے کو، اس واقعے کو ماڈل ٹاؤن والا شیپ دے کر اس معاملے کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ حکومت کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے، جو عمران خان نے 26 نومبر اور 9 مئی والے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد جو حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا ہے کہ یہ اپنے جتنے بھی مطالبات ہیں ان کو تحریری فارم میں لکھ کر جمع کروائے، تو پاکستان تحریک انصاف یہ لکھ کر جمع کروانا نہیں چاہتی۔ ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 2 مطالبات رکھ دی ہیں کہ کارکنان کو رہا کریں اور جوڈیشل کمیشن بنائیں، کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف لکھ کر دیتی ہے اپنے مطالبات تو حکومت اس کو ایز اے NRO بنانا چاہتی ہے، NRO کی شپ دینا چاہے گی، تو یہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی نہیں ہے۔ تو یہ معاملات اس وقت حکومت کے اندر سارے چل رہے ہیں، جس حوالے سے میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا، اور اس سے آگے بھی میں آپ کو اگر بتاؤں کیا صورتحال ہو سکتی ہے اگر حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، تو خان صاحب ایک بڑی کال دینے جا رہے ہیں 8 فروری کو، جو مینڈیٹ چوری ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا 9 فروری 8 فروری کی رات کو جو کچھ ہوا، ریزلٹس چینج کیے گئے، اس پر سال مکمل ہونے پر خان صاحب ایک بڑی کال دیں گے، اور وہ کال جو ابروڈ میں پاکستانی رہتے ہیں، اوورسیز پاکستانی، ان کے لیے یہ کال ہوگی۔ تو ایک بڑے پیمانے پر احتجاج ہوگا وائٹ ہاؤس کے سامنے، اور ایگزیکٹ 14 دن کے بعد ٹرمپ نے بھی حلف اٹھانا ہے۔ تو اس لیے خان صاحب اس پر کال دیں گے 8 فروری کو اگر حکومت اور PTI کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن جہاں تک معاملات نظر آ رہی ہیں، بہت حد تک یہ لگتا ہے کہ حکومت اور PTI کے مذاکرات تب تک کامیاب ہو جائیں گے اور حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے کہ خان صاحب اگین کال دیں۔ لیٹس سی کیا بنتا ہے۔ میں نے آپ کو ساری سچویشن سے آگاہ کر دیا ہے۔ اگر اس حوالے سے مزید کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو آپ کو ضرور انفارم کریں گے۔ یہ تمہارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔